हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर मैं आपको कहूँ कि एक पावर जो आप ही के अंदर छुपी हुई है, जो कि आपकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, आपके तीनों एरिया में आपको सक्सेसफुल बना सकती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वह क्या चीज़ हो सकती है, तो वह है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड तो बता दिया, पर इस पावर को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, तो ये मैं आपको बताऊंगा बुक हाउ टू यूज द हिडन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जेम्स थॉमसन। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि आपका माइंड तो एक ही होता है, पर उसके दो फंक्शन होते हैं, पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। ऑथर के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का लॉजिकल पोर्शन होता है, जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं। यह आपके थॉट, एक्शन दोनों को ही कंट्रोल करता है। आप किसी भी सिचुएशन में लॉजिकली सोचते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। यह सब आप अपने कॉन्शियस माइंड की मदद से ही करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे जब आप अपना गोल सेट करते हैं और उसी थॉटफुल प्लान को हम एक्शन में हमारे कॉन्शियस माइंड की मदद से ला पाते हैं। अब इसकी लिमिटेशन भी होती है। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास लिमिटेड मेमोरी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम हमारी बाइक की चाबी कहीं रखकर भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। किसी पर्सन से हम बहुत समय बाद मिलते हैं तो हमें उसका नाम याद नहीं रहता। अब कॉन्शियस माइंड की दूसरी जो लिमिटेशन होती है वो एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर हम कुछ बुक पढ़ रहे हैं और कोई आदमी हमसे बात करना चाहता है, तो हम या तो पढ़ सकते हैं या उससे बात कर सकते हैं। यह तो हो गया हमारा कॉन्शियस माइंड। अब हम जानेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जिसकी पावर को यूज करके हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो चलिए अब पहले ये जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कैसे काम करता है। यह वह हिस्सा होता है हमारे दिमाग का जिसके बारे में हम सचेत नहीं होते। यह हमारे इमोशन एंड हैबिट्स दोनों को कंट्रोल करता है। यह दिन में 24 घंटे काम करता रहता है। इससे कोई मतलब नहीं रहता कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। यह अपना काम करता रहता है बिना कॉन्शियस माइंड की मदद से। एग्जाम्पल के लिए देखें तो आपको सचेत होकर यह सोचना नहीं पड़ता कि आपको सांस लेना है, आपको अपने आंखों की पलकों को झपकाना है। सब कॉन्शियस माइंड की सबसे खासियत यह होती है कि उसके पास अनलिमिटेड मेमोरी होती है। आप पैदा हुए जब से अभी तक जो चीज़ आपने देखी है, सुनी है और जो इमोशन आपने अभी तक महसूस किया है, यह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। यह आपके रूटीन टास्क को भी हैंडल करता है जो हम कॉन्शियसली करते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जब हम पहली बार कार चलाना सीखते हैं तो हम कॉन्शियसली करते हैं, कब गियर लगाना है, ब्रेक लगाना है, स्टीयरिंग कितनी घुमानी है, और बाद में ये सब चीज़ें हमें सोचना भी नहीं पड़ता है और अपने आप होती है। ऐसा इसलिए होता है जब हमारे कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं तो थोड़े टाइम बाद सब कॉन्शियस माइंड उसकी जगह ले लेता है और हमें सोचना नहीं पड़ता। द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स कहते हैं कि बाय चेंजिंग इनर एटीट्यूड्स ऑफ आवर माइंड्स कैन चेंज द आउटर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। मतलब हम हमारे माइंड के इनर एटीट्यूड को चेंज करके हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अब ऑथर ने हमारे हिडन पावर को यूज करने के लिए 3 तरीके बताए हैं, जिसको यूज करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की हिडन पावर को यूज कर सकते हैं। पहला, रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। बचपन से अभी तक जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशन रेपिटेडली जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गए हैं, वह उसे सच मानने लग जाता है। ऑथर कहते हैं जो आपकी सेल्फ इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वही रियलिटी में भी है। एग्जाम्पल ले तो अगर आप सोचते हैं कि आप हेल्दी पर्सन हैं, तो आप हेल्दी रियलिटी में भी हेल्दी ही रहोगे। आप सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको कॉन्शियस माइंड यूज करके पॉजिटिव थॉट्स लाने होंगे। उसके बाद आप उस पॉजिटिव थॉट्स को एक डायरी में लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे कि आपको कोई बुक लिखना चाहते हो, तो आप क्या लिखेंगे? हम में से बहुत से लोग यह लिखेंगे, आई विल राइट अ बुक नेक्स्ट ईयर। आपको ये प्रेजेंट टेंस में ही लिखना पड़ेगा, जैसे आई एम अ बेस्ट सेलिंग ऑथर। आपको पॉजिटिव वर्ड्स ही लिखने हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव वर्ड कंसिडर ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बोल रहे हैं आई एम नॉट अफ्रेड, तो इसमें सबकॉन्शियस माइंड नॉट को कंसिडर ही नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलने हैं, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट। अब आपने जो लिखा है उसे रात को सोने से पहले पढ़िए और ऐसा ही फील कीजिए, और सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़िए।
ऑथर ये कहते हैं कि उसी टाइम से आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका जो ऑथर हमें बताते हैं, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। आप पॉजिटिव वीडियो देखकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आपके अंदर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फीड करके और उसके बाद एक्शन लेकर आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो ऑथर बताते हैं वो है बाय फेथ एंड प्रेयर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा कि आपने वो सब जो आप चाहते हैं वो पा लिया है, वो हासिल कर लिया है, और उसे फील करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप मैराथन में फर्स्ट आना चाहते हैं, तो आपको पहले ये बिलीव करना होगा और उससे महसूस करना होगा कि आप मैराथन में फर्स्ट आ गए हैं। दूसरे लोग खड़े होकर आपके लिए ताली बजा रहे हैं, ये महसूस करना होगा। तो आपका दिमाग खुद ब खुद ही सर्च करने लगेगा कि मैराथन कहाँ होने वाली है, क्या क्या तैयारी करनी है, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कौन आपको मेंटोर करेगा। अब आता है प्रेयर। आपको भगवान पर सच्चे मन से भरोसा करना होगा और ऐसा फील करना होगा कि आपने वह सारी चीज़ें पा ली है जो आप चाहते हैं, और उसे फील करके आपको भगवान को सच्चा धन्यवाद देना होगा कि भगवान ने आपको वो चीज़ें दी है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद।